ट्वेल्थ सीबीएसई टॉपिक जो चल रहा था अपना पैराबोला चल रहा था। पैराबोला की मैंने आप लोगों को नॉर्मली इसकी जितनी भी बेसिक थी वो जानकारी आपको दे दी थी। अभी अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, उससे अपन इसकी सारे टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में x² - 4x - 8y + 12 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक पैराबोला है तो इससे रिलेटेड सारी जितनी भी टर्म्स हैं वो फाइंड करो। जैसे कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, फोकस फाइंड करो, वर्टेक्स फाइंड करो, है ना। तो अपन बात करते हैं पहले इसको क्वेश्चंस को। देखो अपन जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y - k का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ax - h। या तो ऐसा होगा या फिर होगा x - h का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ay - k वेयर hk इज वर्टेक्स, hk इज वर्टिसेस है। ठीक है। अगर देखो प्लस y स्क्वायर वाले की बात करें तो अगर प्लस साइन है इधर आएगा और माइनस साइन है तो इधर आएगा। ठीक है। और x स्क्वायर वाले की बात करें तो प्लस वाला इधर आएगा और माइनस वाला इधर आएगा। जरूरी नहीं है वो यहां से निकले, किससे निकले, इसके मूल बिंदु से निकले भाई, ये जरूरी नहीं है। हाँ तो इस टाइप से पॉसिबल है। अब अपन इसको इसी रूप में चेंज करते हैं। देखो तो किस तरीके से चेंज होगा ये। इसको इसी रूप में चेंज करें तो देखो इक्वेशन मेरे पास में है x² - 4x। ठीक है। अब मेरे को और चाहिए +4 कर दो और इधर क्या बच गया, इधर क्या बच जाएगा 8y 12। ये 8 था माइनस का हो जाएगा इधर -8। इसी टाइप से तो बचेगा भाई, और कुछ थोड़ा ना बचेगा इसमें। इस टाइप से हो गया तो ये हो गया अपना x - 2 का होल स्क्वायर, इधर 8 माइनस का 8y था, प्लस का हो गया, प्लस का था उधर माइनस का हो गया, ये हो गया y - 2, ये हो गया y - 2। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो अपने पास में देखो h और k की वैल्यू कितनी आ गई, h और k की वैल्यू आ गई 2 और 2। और जो अपना a था वो a कितना आ गया, वो a भी कितना आ गया 2। तो एक तरीके से अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक तरीके से इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर 8y - 2। अब बात करते हैं यहां से वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस हो गए 2 and 2। दूसरी बात करते हैं अगर अपन सारी चीजें अगर अपन डायग्राम से बनाएंगे, देखो इसकी सारी चीजें अपन किससे बनाएंगे, इसकी डायग्राम से बनाएंगे। तो ये अपना हो गया एक फ्रेम हो गया जिसका वर्टेक्स है 2 और 2 प्लस में 2 और 2 मैं इधर ले लूं। ठीक है। तो ये हो गया मान लो 2 और 2 हो गया इसका वर्टेक्स। अब चूंकि ये प्लस का साइन है तो ये उधर तो जाएगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं, किधर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसको इस तरीके से बना दो भाई। और ये इसका क्या हो गया, अक्ष हो गया। अक्ष कितना हो गया, एक्सिस हो गया इसका x = 2। एक्सिस कितना हो गया इसका x = 2। ये हो गया वर्टेक्स। अब अपन a की बात करें तो a कितना है मेरे पास में 2 है, तो ये यहां से अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2, इतना अंदर आ गया, कितना 2 आ गया। तो यहां पर x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की कितनी हो जाएगी 4। और इसी के लिए मैंने बोला था अगर डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो ये भी कितनी आएगी 2 नीचे आएगी। तो ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो इधर देखो क्या आ गया मेरे पास, फोकस आ गया। फोकस कितना आ गया 2 and 4, ये आ गया मेरे पास में फोकस। ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई अपनी। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो ये 2 इधर आ गया तो इतना हो गया, ये कितना हो गया y = 0 हुआ कि नहीं हुआ। ये तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई अपनी y = 0। y = 0 क्या हो गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और क्या बच गया भाई अपने पास में, और तो फिर ये बच गया भाई, ये क्या होती है लोकस रेक्टम। ठीक है। तो अगर अपन लोकस रेक्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे लोकस रेक्टम के। कोऑर्डिनेट देखो अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेट की तो y तो 4 है, y तो कितना है यहाँ पर पूरे के अंदर कितना रहेगा 4 रहेगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, y यहाँ पर भी कितना रहेगा 4 रहेगा, x क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी।
तो 4 और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप 4, तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे अपन, तो 4 माइनस 2 कितने हो गए 2, 2 इंटू 8 16 इजिकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इजिकल टू प्लस माइनस 4, तो x माइनस 2 इजिकल टू 4 अगर अपन करें तो 6 और x माइनस 2 इजिकल टू माइनस 4 करें तो x इजिकल टू माइनस 4 प्लस 2 यानी कि x इजिकल टू कितना बच गया मेरे पास में माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से कितना बच गया ये 6 और माइनस का 2 बच गया, ये तो रहा माइनस का 2 और ये रहा कितना 6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में 6 और 4, ये किसके आ गए LR के अपने पास में कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, और क्या चाहिए मेरे को, लेंथ चाहिए, लेंथ आप देख लो लेंथ कितनी निकल के आएगी अपने पास में, क्यों क्योंकि 4a होता है, तो देखो ये -2 से लेकर यहां तक ये टोटल कितनी हो गई 80 हो गई अभी अपने पास में, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 8, और आप जानते हो यहाँ पर 4a बराबर आता है ना 4a, लेंथ कितनी होती है बताइए मैंने 4a लेंथ बताई थी, लेंथ आ गई और तीसरा इक्वेशन आ गई, इक्वेशन क्या मान लो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अपने पास कितनी चीजें हो गई, देखो वर्टिस हो गई, एक्सिस हो गई, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लोकस रेक्टम हो गया अपने पास में, और अपने पास में एक्सिस का इक्वेशन हो गया, इसके अलावा और कुछ बच गया हो तो वो देख लो भाई, वो अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर मान लो अपन को डायग्राम बनाना आ गया तो इजीली अपन इसकी सारी टर्म्स लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए पैराबोला से रिलेटेड तो आप ये कोशिश करो कि आप इसको ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। अगर वो इक्वेशन पूछने की कोशिश कर रहा है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से है कि भाई वो इक्वेशन पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों को दो चीजों का पता होना जरूरी है, एक तो उसके वर्टेक्स का पता होना जरूरी है और उसके फोकस का पता होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू और h1 k की वैल्यू अगर अपन को मिल जाए तो अपन उसका क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन, अपन उसका पैराबोला का क्या लिख सकते हैं, अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर इसी में अपन एक और क्वेश्चन की बात करें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, अपना क्वेश्चन है फाइंड equation of parabola whose vertices are 3 and -5 and vertices दे रखे हैं 3 और -5 and focus दिया हुआ है 2 और 5 and focus 2 and 5। देखो भाई इसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को, वर्टिस दिया हुआ है तो अपन बात करें ये कैसे हो जाएगा। देखो वर्टिस दिया हुआ है तो अपन को पहले तो पता नहीं चल रहा है किस तरीके से है, क्योंकि अपन को नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये किस डायमेंशन के अंदर है। तो पहले बात करते हैं अगर अपन इसके, तो सबसे पहले वर्टेक्स की बात करें 3 और माइनस का 5, यानी कि 3 और माइनस का 5 यहाँ हो सकता है भाई इस टाइप से, ये हो गया 3 एंड माइनस का 5। अब फोकस देखो, फोकस है 2 और 5 पर, फोकस यहाँ अब आगे जा रहा है फोकस भाई 3 एंड माइनस 5 यहाँ पे है। ठीक है, फोकस कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है भाई अपने पास में, ये -5 ही होना चाहिए 2 और -5। ठीक है भाई, फोकस आगे जा रहा है अपना, तो 2 और माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का 5 तो ऐसे हो गई। ठीक है, और फोकस जा रहा है अपना यहाँ पे, फोकस जा रहा है अपना यहाँ पे 2 और 5, 2 एंड माइनस का 5, ये अपना क्या रहा फोकस रहा। तो देखो ये वर्टिस ये फोकस तो वो इस तरीके से आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा अपने पास में, और ये क्या रहेगी मेरी a रहेगी। तो a कितनी निकल के आई मेरी, देखो 1 कितनी निकल के आई, a की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास में 1। और इक्वेशन देखो ये किस में पैरेलल है, y में है, तो ये निकल के आएगा y + 5 का होल स्क्वायर। अब ये इस साइड में है, मैंने बताया अगर इस साइड में हो तो माइनस लेंगे, -4 1 × x - h, x - h कितना है 3, तो इक्वेशन हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर -4x - 3, तो y² + 25 + 5y 10y = -4x + 12, इसको इधर ले लो y² + 4x, और ये कितना हो गया 13 + 13 + 10y = 0। ये आ गई अपने पास में पैराबोला का इक्वेशन, ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन आ गई। यहां से एक और चीज देखो कि मान लो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है आपके पास में कि इस टाइप से दी हुई है एंड लेंथ ऑफ लोकस रेक्टम पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है लोकस रेक्टम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो लोकस रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है। तो जब भी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो कॉम्पिटिशन में यूज करते हैं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है पैराबोला का, और उसमें वो पूछ ले अपन से लोकस रेक्टम, उसमें अपन से वो पूछ ले लोकस रेक्टम पूछ ले, तो आपको करना क्या है जिसकी स्क्वायर दी हुई है ना, जिसकी स्क्वायर दी हुई है उसको छोड़ के
उसके अलावा जो भी टर्म है अपने पास में उसका जो कोफिशिएंट होगा वही लोकस रेक्टम होगी। देखो स्क्वायर दी हुई है y की, तो y के अलावा कौन सा बचा, x बचा, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4 है ना, तो लोकस रेक्टम की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगी। लोकस रेक्टम की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, देखो सेम टू सेम अपने पास में कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में, ये अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करने बैठेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे अपन। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g अपॉन, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, gx स्क्वायर, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। तो देखो इसके अंदर देखो अपन को लोकस रेक्टम चेक करना है कि y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ लोकस रेक्टम। अब चूंकि ये x स्क्वायर में है तो x स्क्वायर की जो अपने पास में कोफिशिएंट है उसको आप 1 बना लो। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसे कर लेंगे इसको, y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, ठीक है। अब चूंकि ये g अकेला है तो g मेरे को डिवाइड करना है, तो इसके नीचे भी आ गया g, ठीक है, और इसके नीचे भी आ गया g, तो एक तरीके से गया 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा इंटू y बराबर, यहाँ पर x भी था भाई, x 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g tan अल्फा। अब इसको इधर ले आओ माइनस का और इसको इधर रख लो x स्क्वायर, तो एक तरीके से ये ऐसे बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप से बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो मैंने बोला जिसका आपको स्क्वायर दिया हुआ है ना, अब इसको यूजुअली अपन लंबा करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको लोकस रेक्टम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जिसका भी आपको स्क्वायर दिया हुआ है उसके अलावा जिसका भी आपको कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर के अलावा हो गया y, तो y का जो अपने पास में जो कोफिशिएंट्स आएंगे वही अपने क्या कहलाएंगे, अपने लोकस रेक्टम। तो ये हो गया 2u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। बहुत ही इजी ट्रिक है ये, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब अपन वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपना हो गया कॉर्ड ऑफ पैराबोला। मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये मान लो ये पैराबोला है अपने पास में, ठीक है, ये हो गया a0, ये कॉर्ड होती है भाई, ठीक है, ये इसके फोकस से नहीं निकलती, ये कॉर्ड है अपने पास में, ये फोकस से नहीं निकल रही। मैंने पैरामीट्रिक बताई थी, लेट कोऑर्डिनेट ऑन पैराबोला। इस पैराबोला के ऊपर मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, और जब भी कोऑर्डिनेट मानने की बात आती है तो आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानो, और इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताए थे, यहां पर p है at स्क्वायर और 2at, मैंने इस तरीके से बताया था अभी बताने के लिए, और दूसरा हो जाएगा q a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है भाई, ये p q, ठीक है भाई, इतनी सी बात है। ये कॉर्ड है अपने पास में। लेट कोऑर्डिनेट ऑन पैराबोला, p मैंने मान लिया at स्क्वायर t1 2a t1 एंड q मैंने मान लिया a t2 2a t2। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई इस पैराबोला के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है पी क्यू की। तो पहली चीज हो गई मेरे पास में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तरीके से जो ये कॉर्ड है वो एक लाइन ही तो है, क्या है वो एक लाइन है। और लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये इक्वेशन बताई थी मैंने लाइन की। तो ये हो जाएगी y माइनस y1, इसको आप y1 मान लो 2a/t1, m क्या होता है, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने m के लिए बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m बताया था मैंने। तो y2 कितना हो गया 2a/t2 माइनस y1 कितना हो गया 2a/t1 अपॉन x2 कितना हो गया a/t2 स्क्वायर माइनस a/t1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया m मेरा, m x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है a/t1 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए क्या निकलेगा y a 2a/t1
इसमें 2a कॉमन आ जाएगा अपना, 2a कॉमन आ जाएगा और यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 अपॉन ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है, इसको मिलकर t2 माइनस t1, t2 प्लस t1 कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ये हो गया x माइनस ए t1 स्क्वायर, t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 गया, a से a गया, a के बचा 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस ए टी स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 2a t1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये क्या हो गई आपके पास में, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इस PQ कॉर्ड की क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई, ये इस PQ कॉर्ड की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब अगली चीज अपन चेक करेंगे लेंथ ऑफ PQ। इस PQ की क्या फाइंड करेंगे अपन, लेंथ। तो अगला टॉपिक अपने पास आ गया लेंथ ऑफ PQ। देखो लेंथ फाइंड करेंगे PQ की, तो इसको आप x1 y1, इसको आप x2 y2 अगर डिनोट करो तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर x, ये क्या हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या हो गया 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ अपन डायरेक्टली अपन लिख देते हैं, लेंथ क्या निकल के आएगी, इसकी लेंथ निकल के आएगी, PQ की लेंथ निकल के आएगी a t2 माइनस t1 अंडर रूट में t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। आप लोग चेक करना है ये कैसे आई, ठीक है। ये क्या आ गई अपने पास में लेंथ। तो अपन ने कॉर्ड के बारे में आपको इसकी इक्वेशन बता दी, इसकी लेंथ बता दी आपको, ठीक है। और इसकी क्या बता दी मैंने, m यानी कि क्या बता दी मैंने, इसका स्लोप बता दिया आपको, किसका, इस कॉर्ड का। इस कॉर्ड का मैंने आप लोगों को इक्वेशन बता दी, इस कॉर्ड की स्लोप बता दी, और इस कॉर्ड का क्या बता दिया मैंने आप लोगों को। देखो सारी चीज लिख देते हैं वापस शुरू से। इक्वेशन क्या बताई थी मैंने इस कॉर्ड की, y माइनस 2a t1 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर। और लेंथ क्या बताई थी, लेंथ बताई थी PQ बराबर a t2 माइनस t1 अंडर रूट में t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। और स्लोप m क्या बताया था, 2 अपॉन t1 प्लस t2। ये क्या बताया था मैंने, इसका स्लोप बताया था, किसका, PQ लेंथ का, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यही चीज, अगर अपन बात करें, देखो इसी के अंदर अगर ये जो अपना पैराबोला है, तो इसको अपन फोकस, अब अगर ये मैं इसके फोकस से कोई कॉर्ड निकालूं तो इसको हम बोलेंगे फोकस कॉर्ड, ठीक है। अगर इसके फोकस से कोई कॉर्ड निकले, ये हो गया at स्क्वायर 2at, ये होता है at2 स्क्वायर 2at2। अगर इसके फोकस से कोई कॉर्ड निकल रही है अपने पास में, तो इस कॉर्ड को हम बोलेंगे फोकस कॉर्ड। तो इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, फोकस कॉर्ड बोलेंगे। अगर अपन फोकस कॉर्ड की बात करूं अगर यहाँ पे, तो फोकस कॉर्ड, तो फोकस कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो फोकस कॉर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि t1 इंटू t2 बराबर -1 होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है फोकस कॉर्ड की, कि अगर फोकस कॉर्ड की अगर हम बात करें तो t1 का मतलब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, और t2 का मतलब ये, तो t1 और t2 को मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे अपन, इसका t1 t2 -1 कैसे होता है भाई। इसके लिए आप मान लो कि एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, इसकी इक्वेशन मैंने बताई थी y माइनस 2a t1 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर, यही तो बताई थी भाई इसकी इक्वेशन। अब अपन बात करें कि ये जो इक्वेशन है इस लाइन की है, इस PQ लाइन की है, और ये PQ लाइन A0 से भी क्या करती है, पास करती है। ये PQ लाइन A0 से भी क्या करती है, पास करती है। तो A0 को भी क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो A0 से सेटिस्फाइड करवा दो, तो y की वैल्यू 0 है, क्या हो गया -2a t1 2 अपॉन t1 प्लस t2, और यहाँ क्या आ गया a माइनस a t1 स्क्वायर। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2, ये आ गया 2a माइनस 2a t1 स्क्वायर। ये -2a t1 स्क्वायर, ये -2a t1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अपने पास क्या बचा, -2a
T1 T2 बराबर 2a, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा T1 T2 इजिकल टू माइनस का 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फोकस कॉर्ड के लिए। F1 T1 T2 बराबर होता है -1। क्यों होता है कि देखो भाई आपके लिए अब आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास T1 आ गया कुछ भी, तो आप T2 क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। T2 क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इसमें स्टार लगा के लिखने वाली बात हो जाएगी कि फोकस कॉर्ड के लिए अगर P होता है at² 2at, तो Q ऑलवेज होगा a/t² - 2a/t। यानी कि अपन T1 T2 करने की जरूरत नहीं है। फोकस कॉर्ड के लिए at² 2at, अगर अपन को T मिल गया तो दूसरा हो जाएगा at² - 2a/t। यानी कि दूसरा सिरा, एक सिरा तो उसका होगा at² 2at और दूसरा सिरा उसका हो जाएगा a/t² - 2a/t। लेकिन ये सारा काम किसके लिए है, फोकस कॉर्ड के लिए है। ये इसकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1, किसकी, फोकस कॉर्ड की। ऐसी इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, लिख लो भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कंप्लीट हो गई भाई अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखो इसके अंदर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है कि देखो भाई ये अपने पास में इसमें ये दिया हुआ है। देखो भाई इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये जो PQ आपको दिया हुआ है इसकी लेंथ क्या होगी, a × t + 1/t का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा तो आपको और बेटर मालूम पड़ेगा कि t का मतलब क्या होता है। अगर आपको पैरामीट्रिक में ऐसे दिया हुआ है 2 and 5, इसका मतलब है 2 का मतलब है at², जहां पर a कितना है 4a वाला हो जाएगा। यहां से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी और 2at बराबर आपको 5 दिया हुआ है। a2 का मतलब पता है, a का मतलब आपको यहां से निकल जाएगा y² बराबर 4ax। तो आपको यहां से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फोकस कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा a × t + 1/t। कौन सी कॉर्ड है, नॉर्मल कॉर्ड का नहीं है। कौन सी कॉर्ड है ये, फोकस कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड का मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। अब मैं बात करूं ये आपकी कॉर्ड है और ये आपका क्या है, एक फोकस है। तो इसके अंदर रिलेशन होता है कि PS + SQ बराबर कितना होता है, 4a होता है कि 2a होता है, 2a होता है, 2a। इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कुछ, ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। 11th क्लास का आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद आ रहा होगा कि 2 × PS .SQ अपॉन PS + SQ बराबर कितना होता है, 2 × a। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। किसके लिए, इसके लिए, फोकस कॉर्ड के लिए। एक और डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने वाली क्या बात है कि ये आपका मान लो कोई पॉइंट है। अब मैं P नहीं लूंगा इसको, अब मैं इसको ले लूंगा A और B। इसको अपन P से डिनोट करते हैं, ऑलवेज आपको याद होगा भाई। इसको किससे डिनोट करते हैं, अपन P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर इसको मैं डायमीटर मान के, किसको, PS को, इसको मैं क्या बोलता था, फोकस डिस्टेंस। क्या बोलता था इसको, मैं फोकस डिस्टेंस बोलता था। अगर फोकस डिस्टेंस को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो वो ऑलवेज जो वर्टिस के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है ना, उसको क्या करेगी, टच करेगी। वो ऑलवेज जो टेंजेंट लाइन के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसको क्या करेगी, टच करेगी। तो आपस अपन ध्यान से सुन लेते हैं। और प्रॉपर्टी 4 को मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि ये अपने पास में ठीक है। इसको मैं डायमीटर मानकर अगर एक सर्किल ड्रॉ करूं, इसको मैं डायमीटर मान के क्या ड्रॉ करूं, एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो वो सर्किल इस जो टेंजेंट लाइन है वर्टेक्स के ऊपर, ये वर्टेक्स है अपने पास, इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसको क्या करेगी, टच करेगी। तो आप इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को इससे देख के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो डायरेक्टली। इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, किसको, प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज है भाई अपने पास में। और अगर एक और चीज है इसमें कि ना, ये अपने पास में है, इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी नंबर 5 लेते हैं कि ये रहा भाई, ये क्या है, फोकल कॉर्ड है अपने पास में। कौन सी कॉर्ड है ये, फोकस कॉर्ड है। इस फोकस कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर मैं एक क्या ड्रॉ करूं, एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो ये सर्किल ऑलवेज किसको, डायरेक्ट इसको क्या करेगी, टच करेगी। किसको टच करेगी, ये डायरेक्ट इसको। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको किसकी बताई है, फोकल कॉर्ड की बताई है कि फोकल कॉर्ड के अंदर अगर उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी क्या नाम है, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो 2a के बराबर होता है। और इसके क्या नाम है, इसके डायमीटर, फोकस डिस्टेंस, इसको लिख लो आप, फोकस
डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करो तो इसके ऊपर टच करेगी, और फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करो तो वो डायरेक्ट इसको क्या करेगी, टच करेगी। इस तरीके से ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। अगला जो टॉपिक होएगा वो अपना होएगा पैराबोला की, जो अपना पैराबोला है उसकी क्या होगी, टेंजेंट लाइन। थैंक यू।